जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंतहाई अहम टॉपिक है। वो टॉपिक लेटेस्ट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जरी का ट्रीटमेंट है जो कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को हम ऑफर करते हैं। रोल ऑफ सर्जरी इन टाइप 2 डायबिटीज़ है। हेल्थ इन पाकिस्तान, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ये एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, गो के चंद सालों से ये पूरी दुनिया में हो रहा है और पाकिस्तान में हमने अभी फर्स्ट टाइम 5 महीने से तकरीबन 55 पेशेंट्स हमने किए जिनके रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह 95% हैं। ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें शुगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई और उनको अब इंसुलिन की या टैबलेट की ज़रूरत नहीं है। और जो मेन बहुत बड़ा बेनिफिट है इस पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट का वो ये है कि जो कॉम्प्लिकेशंस होनी है या जो पेचीदगियाँ होनी है टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से या शुगर की ज़्यादती की वजह से उससे बचत हो जाती है। ठीक है, तो एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेशेंट्स करते हैं आके और पूछते हैं। बेसिकली जो सर्जरी है वो लोबलोबे के साथ हमने कुछ नहीं करना। उसकी वजह यह है कि जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका लोबलोबा ठीक होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। असल प्रॉब्लम कहाँ होता है? असल प्रॉब्लम होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कि लोबलोबा जो इंसुलिन बना रहा होता है वो इंसुलिन सेल्स के ऊपर एक्ट नहीं कर पाती और ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स के अंदर नहीं भेज पाती, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो मल्टीपल रीजंस हैं उसकी, जिसमें सेंट्रल ओबेसिटी है, मोटापा है, दूसरा जो है वो आपकी डाइटरी प्रॉब्लम की वजह से आप डाइट बैलेंस नहीं लेते, वो एक्सरसाइज नहीं करते, और दूसरा ये है कि कुछ हार्मोन्स का लेवल बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको जो बेहतर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं वो इनक्रेटिन्स हैं। इनक्रेटिन्स का लेवल जिसमें GLP-1 सबसे अहम है उसका लेवल बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो इस सर्जरी के थ्रू आंतों में और मैदे में इस तरह की तब्दीली लाते हैं कि वो इनक्रेटिन्स का लेवल हमने इंक्रीज़ करना होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इनक्रेटिन है ग्लूकागोलाइक पेप्टाइड। ये एल सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन के, छोटी आंत के, जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं GLP-1। अब GLP-1 क्या करते हैं? GLP-1 जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे कम करता है कि जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं सेल्स के ऊपर उसकी तादाद को बढ़ा देता है, उसको अप रेगुलेशन कहते हैं। अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स फॉर इंसुलिन, वो अप रेगुलेशन करता है। सेकेंडली, जो बीटा सेल्स वीक हो रहे हैं उसको इम्प्रूव करता है, उसकी जो प्रोडक्शन उसको सेहतमंद तंदुरुस्त कर देता है। और जो डाई आउट हो रहे होते हैं या जो डैमेज हो रहे होते हैं सेल्स, जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं मेडिकल टर्म में, वो उसको स्टॉप करता है और उसकी डैमेज होने से रोक देता है। और तीसरा जो मूवमेंट है मैदे की, और उसको खुराक को स्लोली रिलीज़ करवाता है मैदे से, ताकि खुराक एकदम आंत में ना आए और शुगर का लेवल ना बढ़े। तो इन इनक्रेटिन्स का लेवल जब ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है ब्लड के अंदर इस सर्जरी के थ्रू, तो वो ये सारा मैकेनिज़्म इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इंसुलिन काम करना शुरू कर देती है और सेल्स में ग्लूकोज को भेजना शुरू कर देती है ब्लड से निकाल के। तो इसके वजह से जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है। तो बेसिकली हमने इन जो इनक्रेटिन्स है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड उसका लेवल बढ़ाना है। अब ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड जो है वो डिफरेंट इंजेक्टेबल फॉर्म में आ गए मार्केट में, जिसमें टॉलिसिटी है, वो कॉमनली जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं या फिजिशियंस हैं उसको वो ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ में यूज़ कर रहे हैं। विक्टोज़ा के नाम से आ रहे हैं या ओजेम्पिक के नाम से आ रहे हैं, तो ये सारे उसके डेरिवेटिव्स हैं। हेल्थ इन पाकिस्तान, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसके इंजेक्शन हमें लगाने पड़ते हैं अगर हम इसको इन हार्मोन्स के साथ इन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो, लेकिन वो बार बार इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। और दूसरा ये होता है कि उसका एक हाफ लाइफ या उसका जो ब्लड में सर्कुलेशन में एक लेवल है वो और कुछ अरसे के बाद डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इस सर्जरी में ये नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस होते हैं ये इनक्रेटिन्स बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर उनका लेवल मेंटेन रहता है और बहुत ही कम अरसे में 2 से 3 हफ्ते में सारा ये मैकेनिज़्म, या 2 से 3 डिपेंडिंग अपॉन कि उसका सेल्स, उसके जो बीटा पैनक्रियाज का सेल्स का रिजर्वायर कितना है, तो ये 2 से 3 महीने में अमूमन
डायबिटीज़ जो कंट्रोल हो जाती है, इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और पेशेंट नॉर्मल होते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, पेशेंट की सिलेक्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे और बाकी कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।